बच्चों नाउ इट्स टाइम फॉर सीक्वेंस एंड सीरीज। सो बहुत डिफिकल्ट लगता है, हमने पढ़ा नहीं 11th एंड 12th में सीक्वेंस एंड सीरीज, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बहुत ही इजी है। अगर आपने 10th का अगर सीक्वेंस, अगर आपको याद होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके एक चैप्टर था, उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, तो बाकी का काम मुझ पे छोड़ दो और विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट के पार्ट पे करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है? आपने अगर 10th में देखा होगा तो बच्चा हमारे पास क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरे हाँ कि ना, ये वाला पार्ट आपने देखा है बच्चों। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूंगा तो अरिथमेटिक में क्या कॉमन होना चाहिए बच्चा? एनी सीक्वेंस अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका मतलब क्या होता है कि बच्चा दे हैव अ कॉमन डिफरेंस। सही बात है ना? अगर कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो एपी में होगा ही नहीं कोई सीक्वेंस। ठीक है? आज हम जो बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी है एक एक्सरसाइज, क्या है, चैप्टर नंबर 5A में, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बच्चों। तो अगर किसी भी प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो बच्चा हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? टीएन की बात करते हैं, एसएन की बात करते हैं। सही बात है। अब मैं एक एक फॉर्मूले आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखो समरी में यहाँ पे दिया था, मैं ऑलरेडी कुछ फॉर्मूले यहाँ पे गिवन है, मैं यहाँ पे लिखा है। मैं आपको एक एक उसका एक सिंपल सा लॉजिक में आपको आंसर बता दूंगा, आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। आपके समरी पार्ट में बेचा ये सारे पार्ट्स के फॉर्मूले गिवन है, बस मैंने यहाँ पे रखा है। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप, अगर आपको आता है पहले से, तो आप ये वाला पार्ट देख के सीधा सम्स करने पे चले जाओ, और बाकी तो मैं सम्स करना करूंगा ही, बट मैं कुछ पार्ट्स आपको बता देना चाहता हूँ। जब भी बच्चा मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूंगा, विच इज नथिंग बट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है बेटा लास्ट टर्म का। टी एन इज नथिंग। अब देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये आ गया तो समझ लो ऑलमोस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। टीएन का मतलब होता है बेटा लास्ट टर्म, ए मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट टर्म। यस, फर्स्ट टर्म। एन मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी इज नथिंग बट द वन एंड ओनली कॉमन डिफरेंस। सही बात है। इतनी चीजें हैं। अगर बेटा इनमें से आपको कोई भी तीन चीजें गिवन है, जैसे लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो कॉमन डिफरेंस आपको आराम से मिल जाएगा। या फिर फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस गिवन है तो लास्ट टर्म मिल जाएगा। सिमिलरली टीएन का मतलब होता है सीक्वेंस फाइंड करना। जो भी टीएन का मतलब जो भी रहेगा, 2, 2, 4, 6 वॉट एवर, कोई भी सीक्वेंस चाहिएगा वो फाइंड करना होगा। बाय यूजिंग दिस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? टीएन ना, अगर देखो अगर कोई सीक्वेंस है एपी में है तो टीएन निकाल सकते हैं बेटा, ये जैसे नंबर ऑफ टर्म्स, अभी ये कुछ भी निकालना होगा। और दूसरा फॉर्मूला बेटा विच इज नथिंग बट द सम, सम निकालना हुआ जो भी सीक्वेंस रहेगा तो एसएन का फॉर्मूला होता है बेटा इन एपी, हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। सो आपको जैसे बता चुका बच्चा, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म, ए नंबर ऑफ टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? ऊपर लिखा हुआ है, सेम नोटेशन है बेटा। एक फॉर्मूला ये है हमारे पास एसएन का बेटा, एक फॉर्मूला हमारे पास एसएन का और है विच इज नोन एज बेटा एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। इतने में बेटा मैं आपको पूरा एक्सरसाइज 6A करा दूंगा, तो बस इतने फॉर्मूले से याद रहेंगे आपको। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, द nth एलिमेंट। बेटा क्या बोल के रखा है? nth एलिमेंट। ठीक है? अगर nth एलिमेंट की बात करो बच्चा, इज नथिंग बट, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? टीएन की बात कर रहे हैं। अब देखो बच्चा, सर टीएन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द गिवन सीक्वेंस किस में है। 1, 3, 5, 7, गैप कितना है बेटा? ध्यान से देखोगे तो डी इज नथिंग बट द 2, दोनों में गैप कितना बेटा? 2 का है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है यहाँ पे फर्स्ट हम लिख देता हूं मैं, तो बच्चा देखो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना है विच इज नथिंग बट द 1, डी कितना है हमारे पास बच्चा विच इज 3, सॉरी 2। अब टीएन का फॉर्मूला बताओ फटाफट, तो टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए विच इज सर 1, व्हाट इज द एन सर वही तो फाइंड करना है, व्हाट इज द डी 2। सही बात है, 1 प्लस 2n माइनस 2, करेक्ट बेटा।
1 minus 2 is nothing but the minus 1 which is 2n minus 1 which is tn. तो सर अभी हमको ऑप्शन दिख गया, कौन सा ऑप्शन बेटा, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। देखो बच्चा, ये जो सम है विच इज गिवन बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिलहाल के लिए मैं इसका आपको पार्ट नहीं बताया हूं, तो मैं इसको बस इतना बता देता हूं बेटा, बहुत इजी है। तो इसमें अभी के लिए नहीं, ये 6b के सम्स है, बट बाय डिफॉल्ट उन्होंने 6a में डाल के रखा है, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा पार्ट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है बेटा, कि हमें एसएन मतलब जो भी रहेगा सीक्वेंस में, टीएन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, टीएन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 होता है। सर आपको कैसे पता चला सीक्वेंस जीपी में? देखो बेटा, जीपी का मतलब होता है, इसमें क्या सेम होता है बेटा, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब T2 अपॉन T1 करेंगे, वो दोनों सेम होना चाहिए। देखो अगर आप 2 अपॉन माइनस 1 करोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, -2, समझ में आया। फिर आप अगर क्या करोगे बेटा, -4 अपॉन 2 करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, -2। देखो दोनों का रेशियो सेम है, तो मतलब ये जीपी में था सीक्वेंस। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज -1 इंटू आर, रेशियो कितना मिला बेटा, अगेन -2, ये समझा। नाउ वी हैव n-1, समझ में आया बेटा, क्लियर है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखोगे तो -1 आना ही चाहिए था, a टू द पावर n-1, ये आपका हो गया सीक्वेंस विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बेटा, पक्की बात है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सम है। 7 समेशन ऑफ i इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 2i माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज। देखो i की वैल्यू 4 से स्टार्ट करनी है, 7 तक लेके जानी है, तो समेशन का मतलब क्या होता है, सारे टर्म्स को ऐड करना है, तो 4 से स्टार्ट करना है। इक्वेशन देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले i इक्वल टू 4 ले रहा हूँ, फिर 5 लूंगा। देखो 4 से स्टार्ट करना है, 7 तक लेके आना है, फिर सबको ऐड करना है, क्लियर है। तो मैं i की जगह पे 4 रखूंगा, 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 4 जा 8, तो 8 माइनस 1 विच इज नथिंग बट द रूट 7 मिल गया पहला टर्म। अब i इक्वल टू 5 रखा बेटा, तो i इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, 2i, तो 2 5 जा 10 माइनस 1, तो एक सेकेंड, 10 माइनस 1 विच इज 9 बेटा, क्लियर है। अंडर रूट, तो ये क्या मिल जाएगा बेटा, रूट 9 भी रखते हैं, देखो क्योंकि ऑप्शंस में ना रूट 9 ही लिखा हुआ है। आई नो आप बोलोगे मैं बहुत समझदार हूँ सर, 3 लिख दूंगा, लिख दो, बट ऑप्शन मैच नहीं होंगे तो इसलिए हम ऐसे रखें। फिर i इक्वल टू 6 रखते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 माइनस 1 विच इज नथिंग बट द 12 माइनस 1 विच इज अंडर रूट ऑफ 11। सर ये ऑप्शन तो कहीं दिख रहा है हमें, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। सर वो आप निकाल के देख लेना बेटा, आपको सेम ही आंसर मिल जाएगा, विच इज 7 9 11, फिर 13 नहीं आएगा, कोई भी नंबर हमारे पास बाहर नहीं आ रहा है, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, द सम टू इनफाइनाइट सीरीज -5 25 -125 625 कैन बी रिटर्न एज। बेटा एक बात समझो, दिमाग में लगाओ, -5 है, 25 है, फिर अगेन माइनस, मतलब अल्टरनेटिव वी हैव द माइनस, एंड इवन नंबर्स पे हमारे पास पॉजिटिव है। बेटा कभी पॉसिबल है जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लें तो ही ऐसे पॉसिबल है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे आते रहेगा। जैसे -5 का अगर मैं 1 टाइम रखूंगा तो -5 मिलेगा, अगर -5 को 2 बार स्क्वायर करूंगा तो 25 मिलेगा, सही बात है। अगर -5 को मैं क्यूब करूंगा तो -125 मिलेगा। बेसिकली मैं क्या करूंगा, जो हमारा टर्म्स है वो ब्रैकेट में कि हमारा पावर में होना चाहिए, सही बात है। तो ये हमारी ऑप्शन नंबर ए इज नथिंग बट द करेक्ट आंसर। सर इसमें और ऑप्शन सी में क्या डिफरेंस है? देखो बेटा यहाँ पे पूरा ब्रैकेट नहीं लिया हुआ है, यहाँ पे तो पॉजिटिव आंसर सीक्वेंस पॉजिटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही बचता है। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस व्हेन द nth टर्म इज tn। ध्यान से देखो बेटा, क्या गिवन है, tn इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n, करेक्ट है। फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए, तो n के प्लेस पे हम 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, इस मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, करेक्ट है। अगर मैं T2 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 4 विच इज नथिंग बट द 0, -1 एंड 0 मिल गया। T3 टर्म देख लेते बेटा। अब देखो अगर आपको थोड़ा दिमाग लगाना, अगर होशियारी करनी होती तो सर क्या कर सकते थे, देखो -1 और 0 सब में ऑलमोस्ट सेम है ऑप्शन, तो आपको T3 निकालते तो आपको एक्यूरेट आंसर पता चल जाता कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। सीए का पेपर देख रहे हो इसलिए पता होना चाहिए आप सभी को कि टाइम कहाँ पे बचाना है।
अभी मुझे करना है, इसके लिए मैं सब करके दिखा रहा हूँ फिलहाल, लेकिन आप क्या करना देखना, जो टर्म्स कॉमन है वो मत निकालो, जो डिफरेंट है वो वैल्यू वैल्यू फाइंड कर लो। तो T3 क्या हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, 3 स्क्वायर 9, 3 टू जा 6 विच इज नथिंग बट द 3। तो ऑप्शन क्या मिला बेटा, -1, 0 and 3 विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन -1 -3 -5 इज -39। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, अगर ये सम करना है तो पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सम में गिवन क्या है। देखो हमें पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या नहीं गिवन है, n नहीं गिवन है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है बेटा, विच इज क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव द ए इक्वल टू -1, डी क्या होता है बेटा, T2 माइनस T1, T2 कितना है -3 माइनस -1 इज नथिंग बट द -3 प्लस 1 विच इज -2, डी मिल गया विच इज -2, करेक्ट बेटा। एंड वी हैव द Tn, लास्ट हम देख रखा विच इज -13। हमें n फाइंड करना है, क्या होता है Tn का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 d, a विल बी क्या हो गया -1, n कितना बेटा वही तो फाइंड करना है सर 1, d कितना है -2, और Tn कितना बेटा हमारे पास -39। तो -39, ये -1 को इधर लेके आओ, +1 हो गया बेटा, और ये -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2n, और ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -38 इक्वल टू -2n, और ये +2 बेटा। यहाँ पे देखो 2n नेगेटिव है, यहाँ लेके आओगे तो पॉजिटिव 2, और ये -38 को उधर लेके गया तो क्या हो गया बच्चा +38, क्लियर है। तो 2n इक्वल टू 40, n इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 विच इज नथिंग बट द n इक्वल टू 20, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, द वैल्यू ऑफ x सच दैट, देखो द गिवन सीक्वेंस इन AP। तो बेटा क्या करना है, देखो AP का मतलब क्या होगा, देखो तीन टर्म है हमारे पास, 8x प्लस 4, T2 टर्म्स क्या है बेटा 6x माइनस 2, T3 कितना है बेटा 2x प्लस 7, करेक्ट। अब ध्यान से देखो बच्चा, अगर ये AP में है तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, क्यों सर, कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना। तो T2 कितना है बेटा 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू T3 कितना है बेटा, वी हैव अ 2x प्लस 7 माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 2, कितना समझो। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे देखो 6x माइनस 2x कितना हो जाएगा -2x, कितना समझ में आया बेटा, -2 माइनस 4 -6, 2x माइनस 6 -4x, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 9। देखो -4 को यहाँ पे लेके आओगे तो -2x प्लस 4x, और 9 प्लस 6, देखो यहाँ से माइनस होगा तो बच्चा क्या मिल जाएगा 2x, कितना समझ में आया, और 9 प्लस 6 15, x इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा लेंदी समय, सिंप्लीफाई करना है, बहुत ईजी है लेकिन आपको समझाने के लिए पूरा मैं करता हूँ। mth टर्म ऑफ एन AP इज n, मतलब mth टर्म मतलब t mth टर्म ऑफ AP इज n, ये समझा बेटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Tm का फॉर्मूला क्या होगा, a n की जगह पे बस m लिखना, m माइनस 1 d इक्वल टू n, मल्टीप्लाई करो बेटा तो a प्लस डी एम माइनस डी इक्वल टू n, ये समझे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, ये समझा बेटा। दूसरा क्या है बच्चा, एन nth टर्म इज m, nth टर्म मतलब टी एन इज m, सिमिलरली तो ये क्या हो जाएगा बेटा a प्लस n माइनस 1 डी, समझ में आया, इक्वल टू m। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू m, विच इज नथिंग बट द इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो क्या मिलेगा a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू m, आगे क्या बेटा हमारे पास a प्लस डी एम और एम डी माइनस डी इक्वल टू n, माइनस करो तो बेटा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस, क्लियर है। यहाँ से देखो बच्चा ए कैंसिल हुआ, डी डी कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बच्चा बच्चा एन डी माइनस डी एम इक्वल टू एम माइनस एन। अब यहाँ पे दोनों में डी है मैंने कॉमन लिया तो एन माइनस एम इक्वल टू एम माइनस एन। अगर बच्चा मैं इसको डिवाइड करूंगा अदर हैंड पे तो क्या मिलेगा एम माइनस एन अपॉन एन माइनस एम। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर n माइनस 1 में अगर मैं -1 कॉमन लूंगा तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा n माइनस एम अपॉन n माइनस एम, ये क्या हो गया d,
पक्की बात है, ये कैंसिल हुआ तो डी की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, माइनस। डी समझ में आया, -1 मिल गया बेटा। तो अब देख लेते हैं हमारे पास ए क्या मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है, सम्स करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करोगे डी की वैल्यू क्या रखनी है बेटा आपको, कौन सी इक्वेशन में रखो, 1 और 2, बाय द वे किस में भी रखो, तो ए प्लस डी एम माइनस डी इक्वल टू एन। तो डी की वैल्यू कितनी आई बेटा, -1, तो प्लस -1 इंटू एम माइनस -1 इक्वल टू एन, ये समझा बेटा। अब देखो ए माइनस एम हो जाएगा, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा बेटा, और इक्वल टू एन। भी सारे टर्म्स को मैं वहाँ पे ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए इक्वल टू एम नेगेटिव है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस एन, और ये -1 हो गया। ए की वैल्यू मिल गई बेटा। किसी भी सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर टर्म्स ही चाहिए होता है। तो उसने क्या बोला था, आर्थ टर्म क्या होगा, तो टी इक्वल टू आर, मतलब ए प्लस आर माइनस 1 डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बेटा, ए कितना मिला हमारे पास, एम प्लस एन -1, ये समझा बच्चे, प्लस r-1, डी कितना है बेटा हमारे पास, -1। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो m प्लस एन -1 प्लस माइनस 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 आर हो जाए, माइनस प्लस माइनस आर हो जाएगा, और माइनस माइनस +1 और -1 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा हमारे पास, बच्चा m प्लस सॉरी m प्लस एन -1। दिख रहा है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। The number of the terms of the series 10 plus 9 2 by 3 plus 9 1 by 3 plus 9 और will amount to 15। will amount to मतलब क्या होता है बेटा, SN। SN गिवन है बच्चे 155। ठीक है, सो अब देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या गिवन है बेटा, विच इज नथिंग बट द 10। ठीक है, T2 माइनस T1 करोगे तो बेटा विच इज नथिंग बट द हमारे पास क्या है, ये देखो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है 9, 2/3 बच्चा डिवाइड करोगे 3 9 27, 27 प्लस 2 29/3, -10 करोगे तो बेटा डी आपको मिल जाएगा विच इज नथिंग बट द -1/3। इतना समझा। अब सबसे पहले बच्चों हमें ये टर्म्स बताना है कि n क्या होगा, तो चलो हमारे पास ऐसा नहीं है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। करेक्ट है बेटा, n नहीं पता बेटा हमारे पास, एस एन विच इज नथिंग बट द 155, 2 इंटू 10 प्लस n-1/3। करेक्ट, सो 2 को यहाँ पे लेके जाके मल्टीप्लाई किया तो बच्चा 310 n n, अब ब्रैकेट में देखो बेटा क्या हो गया 20, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -n/3 प्लस 1/। सिंप्लीफाई करोगे और टर्म्स को बेटा देखो 3 है, एलसीएम लोगे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे n लिखा हमने, ये समझा। अब यहाँ पे देखो 20 माइनस n प्लस 1/3, ये समझा बेटा। n एलसीएम लो, 60 माइनस n प्लस 1/3, और यहाँ पे हो गया 310। 310 को वहाँ पे लेके जाके बेटा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 930 इक्वल टू, और n को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा 60n माइनस एन स्क्वायर प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा, कुल मिला के टर्म्स को अगर सिंप्लीफाई करोगे n को इधर लेके आओगे बेटा n स्क्वायर 60 प्लस n क्या हो जाएगा -61n प्लस 930 इक्वल टू 0। क्या लग रहा है बेटा, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस इसका फैक्टर फाइंड करोगे 930 का, तो आप क्या लिखोगे 31, और 30 को देखो बेटा माइनस चाहिए, यहाँ पे दोनों को माइनस लगाना है, 31n माइनस 30n प्लस 930 इक्वल टू 0। n कॉमन लोगे तो n माइनस 31 माइनस यहाँ पे 30 कॉमन लोगे तो n माइनस 31 इक्वल टू 0। तो बेसिकली n इक्वल टू 31 और n इक्वल टू 30 मिलेगा, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ। समझ में आया बेटा, ए एंड बी दोनों आंसर है हमारा फॉर दिस सम। ठीक है, 10th वन, the nth term of the series whose sum to n terms is 5n square plus 2n। तो बच्चा बहुत ही अच्छा सम है, एस एन गिवन है 5n² प्लस 2n, सम टू n टर्म्स गिवन था बेटा S1
is nothing but the 5 1 का square plus 2 into 1. So 5 into 1 plus 2, which is nothing but the 7. S1 is always equal to A, or you can say that the T1. S2 will be 5 2 square plus 2 into 2. So 5 4s are 20 plus 4, which is nothing but the 24 S2 मिला. जो सेकेंड टर्म है वो देखो बेटा, S1 में कुछ भी डिफरेंस ऐड किया होगा तो S2 मिला होगा. तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे T2 चाहिए होगा तो क्या करूंगा, 24 माइनस 7 कर दूंगा S1 में से, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, विच इज नथिंग बट द 17 T2. क्लियर है बेटा, ये सब मिल गया हमारे पास. अब देखो फर्स्ट टर्म है, अब देखो T1 T2 है. देखो फर्स्ट टर्म क्या था हमारे पास 7 और दूसरा टर्म क्या है 17, तो डिफरेंस कितना हो गया बेटा 10. वो हमें चाहिए था Tn, करेक्ट. तो Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d. a कितना है बेटा, इस अभी मिला 7 प्लस n, फाइंड करना वही सीक्वेंस. d कितना मिला 10, 7 प्लस 10n माइनस 10, which is nothing but the 10n minus 3. Option number C. Clear? Question number 11. The 20th term of the progression 1 4 7 10 is. तो मैं बेसिकली क्या कैलकुलेट करना बेटा, T20. सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ही स्पेस है, ये करके मैं कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 11. T20 इक्वल टू ए क्या है बेटा हमारे पास 1, एन 20 माइनस 1, डी कितना है 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 मतलब कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है 3. सो 1 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 3. सो 1 प्लस 19 3 is 57. when you add with 1 you get a 50. करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए. तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 12 में टी एन कैलकुलेट करना है, T21 बेसिकली. T21 इक्वल टू, अब क्या बोलोगे बेटा, ट्रिक है देखो, a प्लस 20d. फटाफट, अगर यहाँ पे 22 होता तो आप क्या लिखते हैं a प्लस 21d. यहाँ पे 23 होता तो क्या लिखते हैं a प्लस 22d. समझ, n माइनस 1 होता है ना बेटा. सो a क्या है हमारे पास 5, 20 इंटू डी क्या है बेटा 7 माइनस 5 विच इज 2. तो 5 प्लस 20 इंटू 2 विच इज 40 एंड 45. ऑप्शन नंबर सी. Question number 13. The last term of AP is 0.8. 13 term. We need to calculate a T13. Correct? So A plus 12D. Yes. A is nothing but the 0.6 and difference is beta. 1.2 minus 0.6 is always 0.6. 0.6, 12.0.6, 7.2. When you add both the terms, you get a 7.8. Option number B. Question number 14. So we have given two, we need to find the sum of S100 terms. तो S100 चाहिए. Question number 14. So we have the A 9, D is minus 4. So S100 is nothing but the n upon 2, 2A plus n minus 1 D. So 100 upon 2, 2 into 9 plus 100 minus 1, D is minus 4, correct? So 50 into 2 9s are 18 plus 99 into minus 4, करेक्ट. सो 50 इंटू 18 माइनस, ये मल्टीप्लाई करोगे बेटा यू गेट अ 396. तो 15 इंटू माइनस 378. when you multiply both the sum you have the calculator 18900, which is nothing but the option number E. Question number 15. The two arithmetic means between 6 and 4. टू अरिथमेटिक मीन चाहिए था बेटा. तो क्वेश्चन नंबर 15 में फर्स्ट नंबर इज -6. फॉर एग्जाम्पल सेकेंड नंबर विल बी द a, third number will be b and the fourth number is 14. So T1 will be -6 which is nothing but the a, correct. And T4 कितना है बेटा हमारे पास 14, करेक्ट. T4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a plus 3d equal to 14. What is the value of a, which is -6 plus 3d equal to 14, correct. 3d equal to 14 plus 6, 20. 3d, d is nothing but a 20 upon 3.
सो वी नीड टू फाइंड द कौन सा बच्चा, सेकेंड टर्म। तो T1 इक्वल टू, ठीक है बेटा, सॉरी T2 चाहिए था, T2 का फॉर्मूला क्या होगा, T1 प्लस डी, मतलब समझ में आया। तो T1 कितना था बेटा हमारे पास, -6, डी कितना मिला 20/3, 3 6 = 18, -18 प्लस 20/3 विच इज नथिंग बट द 2/3। यस, फर्स्ट टर्म 2/3 मिला बेटा। अब मुझे T3 चाहिए, तो T2 प्लस डी, T2 इज कितना मिला बेटा हमें 2/3, डी कितना हमारे पास है 20/3, करेक्ट, वो 22/3, 22/3। अभी यहाँ पे सर कोई ऑप्शन में है नहीं, तो हम इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं 22/3 को मिक्स फ्रैक्शन में। 3 7 21, रिमेनिंग कितना बचा बेटा 1। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में 3 लिखा बेटा आपने, पक्की बात है। और यहाँ पे देखो जो रिमाइंडर रहेगा इसको ऊपर लिखा, और ये मिडल जिससे जो भी आंसर रहेगा यहाँ पे, यह है ऑप्शन में 2/3 एंड 7 1/3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ थ्री इंटीजर्स AP is 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 18। देखो बेटा आप इसको लेंदे मेथड से भी कर सकते हो, सम ऑफ थ्री इंटीजर्स मतलब a प्लस डी ऐसे करके भी वो सेम टर्म से कर सकते हो। बट देखो बच्चा अगर कोई भी टर्म AP में है तो उसका क्या सेम होना चाहिए सर, कॉमन डिफरेंस, सही बात है। तो देखो पहला ऑप्शन में क्या है 2 8 5, 8 माइनस 2 क्या मिलेगा 6, और 5 माइनस 8 क्या मिलेगा -3। चल भाई तू तो नहीं है, 2 - 8 5 - 2, समझ में आया बेटा, नहीं है। 5 - 2 3, 8 - 5 इज ऑल्सो 3, ऑप्शन नंबर सी चलेगा। इसको भी करके देख लेते हैं, 5 - 8 -3 2 ओ ये भी चलेगा, 5 - 8 इज -3 एंड 2 ये भी चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी इज अ राइट आंसर, समझ में आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 3n² + 5n, द सीरीज इज। देखो बेटा सम गिवन है, हमें सीरीज फाइंड करना है, मतलब SN का SN गिवन है। ऑलरेडी ऐसा सेम सम प्रीवियस में किया है, अगर आपको खुद से करना है तो वीडियो पॉज करके देख लेना, कर लेना खुद से, फिर आंसर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो SN गिवन है बेटा 3n² प्लस 5n, सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट 1, 3 × 1² + 5 × 1, 3 + 5 विच इज नथिंग बट द 8, S1 मिल गया। S2 क्या हो जाएगा बेटा, 3 2² + 5 2, 3 × 4 + 10, 12 + 10 is 22, S2 मिल गया। तो बेटा T2 कैसे मिलेगा, S2 - S1, S1 को हम लोग फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं विच इज A1, सो इज नथिंग बट द 22 - 8, तो कितना मिलेगा बेटा 14, ये T2 मिल गया, क्लियर है। सर T2 की क्या निकालने की जरूरत है बेटा, कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा, तो D क्या मिल जाएगा 14 - 8 इज नथिंग बट द 6, और हमारे पास फर्स्ट टर्म है विच इज नथिंग बट द 8। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A + n - 1d, A विल बी 8 + n - 1d विल बी 6, 8 + 6n - 6, 8 - 6 विल बी 2, तो 6n + 2, ऑप्शन नंबर, अच्छा हमें सीरीज फाइंड करना था तो फर्स्ट टर्म चाहिए, तो सॉरी, तो T1 भी निकालो, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो बेटा 8 मिलेगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। T2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 6 × 2 + 2, तो कितना हो गया बेटा, और भी कॉमन सेंस लगाओगे बेटा, अगर कॉमन डिफरेंस 6 है तो सब में 6 ऐड करते जाना है, 8 + 6 कितना होगा 14 होगा, 14 + 8 क्या होगा 22 होगा, 8 14 22, जो भी डिफरेंस 6 है तो 6 6 ऐड करते जाना बेटा, ऑप्शन नंबर ए आपको राइट आंसर मिल जाएगा, समझ में आया। 8 + 6 14, 14 + 6 20, 20 + 6 26। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25,556 विच इज डिविजिबल बाय 5। बिटवीन का मतलब होता है ये 75 वी आर नॉट इंक्लूडिंग 74 एंड दिस सेकंड नंबर, सो बिटवीन मतलब डिविजिबल बाय 5 बच्चा, तो सीक्वेंस विच इज स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से हो जाएगा 75 से होगा। अब 5 से डिविजिबल चाहिए तो 76 77 78 हो तो होता ही नहीं, 79 भी नहीं होता, 80 होगा बेटा, 85 होगा, एंड द लास्ट टर्म विल बी 2 5 5 5 एंड 5, करेक्ट। सो Tn का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, Tn ये है हमारे पास है, ये फर्स्ट टर्म है, और इन दोनों का गैप कितना है 5 है,
a plus n minus 1 d. So 2, 4 times 5, 75 plus n minus 1 d, which is nothing but the 5. 75 plus 5n minus 5. Correct beta? 70 plus 5n 2555. करेक्ट है बच्चा। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे और यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा आपको मिल जाएगा विच इज नथिंग बट द n इक्वल टू 5097। बेटा आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए क्योंकि सीए का पेपर देख रहे हो तो टाइम बचेगा। 50 विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। In question number 19, where is the sum? The pth term of the AP, that means we have the TP equal to, which we have the 3P minus 1 upon 6. है ना? We need to find the sum of the first n terms. Easy sum. So when you substitute in a P के place पे 1, तो what do you get बेटा? 3P, 3 into 1, which is nothing but the 3 into 1, 3 minus 1, which is 2 upon 6, which is 1 upon 3. Correct? When you're talking about the question T2, T2 is nothing but the 3 into 2, 6, 6 minus 1 is nothing but the 5 upon 6. Correct beta? So what is the difference between 2 points, which is nothing but the T2 minus T1? So 5 upon 6 minus 1 upon 3. When you take a LCM of that, what do you get? 5 upon 6 minus 2 upon 6. So 5 minus 2 will be 3 upon 6 is nothing but the 1 upon 2. Correct? We need to find the sum of n terms. So as n equal to n upon 2. Yes. So 2a plus n minus 1d. Yes बच्चों, इजी है, बहुत आसान है। सो n अपॉन टू n तो पता नहीं है हमें। नाउ वी हैव द a कितना मिला हमें? T1 इज द फर्स्ट टर्म, इज नथिंग बट द 2 इंटू 1 अपॉन 3। करेक्ट? प्लस n माइनस 1 नहीं पता है भाई। d कितना मिला बच्चे? विच इज नथिंग बट द 1/2। सिंपल सा सम। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा? एक सेकेंड, n अपॉन 2 बाहर लिखा आपने बच्चे। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो 2 अपॉन 3 और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे क्या हो जाएगा? n माइनस 1 को मैंने ऐसे रखा 1 अपॉन 2। इजी है। अगर मुझे मान लो दोनों का एलसीएम सेम करना होगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई, ये अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं तो ऐसे ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? 4। एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा 3n जा 3n माइनस 3 अपॉन 2 3 जा 6। करेक्ट? इतना समझ में आया? n अपॉन 2 4 माइनस 3 विच इज नथिंग बट 3 माइनस 3n प्लस 1 अपॉन 6। ये समझा बच्चे? अब n बाहर रखो, 2 को बाहर निकालो तो 12 हो जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 3n प्लस 1 विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। यस। क्वेश्चन नंबर 20। In question number 20, क्या given है बच्चा? The arithmetic mean between 33 and 77 is, when we talking about 33 and arithmetic mean, देखो इससे पहले वाले सब में क्या था? अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर चाहिए था, उसके बिटवीन 2 नंबर चाहिए था। इसमें ऐसा कुछ नहीं गिवन है, इसमें सिर्फ पूछा है कि अरिथमेटिक मीन इन दोनों के बीच कितना है। तो क्या होता है बेटा? बस दोनों नंबर्स को डिवाइड करना, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना। वी यूज 7 प्लस 3, यहाँ पे सॉल्व कर दो 55 मिलेगा यहाँ पे, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये होता है अरिथमेटिक में। अभी क्या पूछा बच्चा 21 में? द फोर्थ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 23 आर। अब देखो बेटा, जैसे प्रीवियस सम में था कि फोर्थ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन, देखो सिंपल सा, आइदर आप या तो ऐसे करो कि फर्स्ट टर्म देखो 4 अरिथमेटिक मीन है तो T1 कितना हो जाएगा? -2 एंड A B C एंड D, ये 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। और देखो टोटल 5 टर्म्स हो गया और T6 टर्म कितना गिवन है? 23। तो T1 का यूज करके आप क्या फाइंड करो? पहले डी फाइंड करो, फिर डिफरेंस ऐड करते जाना, आपको एवरी टर्म मिलते जाएंगे। पर उससे भी इजी मेथड क्या है बेटा? देखो कि जो टर्म्स है अगर वो अरिथमेटिक में है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। सही बात है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? 3 13 18 8 एंड 18। 13 माइनस 3 विच इज 10 इन 8 माइनस 13 इज -5 विच इज नॉट पॉसिबल, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 3 माइनस 18 विच इज नथिंग बट द -15, 8 माइनस 3 विच इज 5, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। 8 माइनस 3 इज 5, 13 माइनस 8 इज 5, 18 माइनस 13 इज 5, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हो गया 10 सेकंड में आंसर ऐसे निकाल सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 22। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 14 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। उन्होंने क्या बोला है 22 में बेटा कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी मतलब T1 विच इज नथिंग बट द 14
एंड द फर्स्ट 5 टर्म्स, सम पूछा है तो सम ऑफ 5 टर्म्स एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड, मतलब सेम है, ठीक है, बट ऑपोजिट इन अ साइन, चलो ठीक है, S5 which is equal to minus S10. So we need to find third term of AP, T3 कैलकुलेट करना है। तो S5 मतलब क्या हो जाएगा बेटा, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी होगा विथ माइनस n, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बेटा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, सही बात है। अब ये S10 के लिए है, तो ये S5 के लिए, तो 5/2 5/2 और 2 इंटू ए, क्लियर है। ए फर्स्ट टर्म कितना देके रखा बच्चा 14, एन माइनस मतलब 5 माइनस 1, डी हमें नहीं पता है, वो फाइंड करना है, माइनस इसमें क्या है S10 था, तो 10 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 14, करेक्ट, प्लस 14 माइनस 1, सॉरी 10 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया, क्लियर है बेटा। देखो अब ये हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्लियर है, 5 1 जा 5 2 जा, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे 2 इंटू 14 करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा 28 इंटू 5 माइनस 1 4d हो गया, इक्वल टू माइनस माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा ये जो वाला टर्म है 14, ये वाले टर्म के लिए यहाँ 2 n/2, देखो ये पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होता है तो इसको बाहर ही रखेंगे, यहाँ तो कैंसिल हो गया था इसलिए यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखा मैंने 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा बेटा 28 प्लस 10 माइनस 1 9d, ये समझ में आया। सिंप्लीफाई करते जाओ बच्चे, चाहिए तो यहाँ पे भी करोगे तो 28 अपन 4d सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन चलेगा कोई बात नहीं, 28 4d इक्वल टू माइनस 28 इंटू करोगे तो बेटा 56 हो जाएगा, प्लस ये करोगे तो माइनस 18d हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखो 18d को यहाँ पे लेके और वाले टर्म्स को वहां पे लेके जाओ बेटा, तो क्या हो जाएगा 18d प्लस 4d इक्वल टू माइनस 15 6 माइनस 28, 18 प्लस 4d हो गया बेटा 22d, सही बात है, और ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस 84, तो d इक्वल टू माइनस 84 डिवाइडेड बाई 22, सिंप्लीफाई करोगे बेटा इज नथिंग बट द माइनस 42 अपॉन 11, ये हो गया आपका d। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था T3, T3 इक्वल टू a प्लस 2d, यस मैंने बोला था चार, देखो T3 तो a प्लस 2d, T4 है तो a प्लस 3d, T5 है तो a प्लस 4d, a कितना मिला था हमें ऑलरेडी गिवन था 40, d कितना मिल गया बच्चा माइनस 42 अपॉन 11, तो क्या हो जाएगा 42, इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 18 अपॉन 11, मल्टीप्लाई करना बच्चा ये हो जाएगा 11 4 करोगे तो 150 53 माइनस 84 अपॉन 11, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे टैप नहीं हो रहा है तो 153 माइनस 84 अपॉन 11, करेक्ट है बच्चा। तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो विच इज नथिंग बट द 70 अपॉन 11, करेक्ट। अब 70 अपॉन 11 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो देखो इसका मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यूज निकालेंगे, ध्यान से देखो बेटा 11 इंटू 6 प्लस 4, तो 70 अपॉन 4 यहाँ 11 यहाँ पे मिलता है और किसी ऑप्शन में नहीं मिलता, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, question number 23, the sum of certain number of terms of a EP series -8 -6 -4 is 52, sum given है, मतलब अब बच्चा हमें n नहीं मालूम है, we have the Sn which is nothing but the 52, sum of n terms बोला बेटा, sum of certain numbers, हाँ certain वो numbers कितने हमें नहीं पता है, so a कितना है हमारे पास -8 the first term and the common difference which is t2 minus t1 -6 -8 करोगे बेटा आपको क्या मिलेगा which is nothing but the -6 -8 प्लस 8 हो जाएगा जिस नथिंग बट द 2। फॉर्मूला क्या होता है बेटा Sn का, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, करेक्ट। Sn कितना गिवन है 52, n वही फाइंड करना है 2a 2 इंटू -8 प्लस n माइनस 1, d कितना बेटा 2, 52 में यहाँ पे सिंप्लीफाई करो बेटा तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 104,
n minus 16 plus 2n minus 2, correct? n into minus 16 minus 2 minus 18 plus 2n, ये समझा बेटा, और ये हो गया 104। n इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 18n, और उस टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो 2n स्क्वायर, और यहाँ पे 104। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, सो 104 को उस टर्म पे लेके जा रहा है उस साइड पे, तो 2n स्क्वायर माइनस 18n एज इट इज रहा, और वहां पे 104 ले गया तो माइनस 104 इक्वल टू 0। देखो सारे टर्म 2 से डिवाइड होते तो हम क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस 9n, और इसको डिवाइड करोगे तो माइनस 52 इक्वल टू 0। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है। सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो मैं इसको क्या करूंगा, माइनस 52 को अगर फैक्टराइज करूंगा तो 34 सा 52 मिलेगा, माइनस 9 चाहिए तो क्या लगाऊंगा बेटा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, n square minus 13n plus 4n minus 52 equal to 0. When you take n common, n minus 13. When you take a plus 4 common, again you get n minus 13. अब आपको समझ में आ गया आंसर क्या आएगा। तो एक ब्रैकेट में बेटा हम कॉमन वैल्यूज लिखते हैं और एक में बाहर वाली वैल्यूज, इक्वल टू 0, n इक्वल टू 13 मिला और n इक्वल टू माइनस 4, करेक्ट है। सो हमारे पास 13 है, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। Question number 24. The first and the last term of AP are minus 4 and 146. The sum of the terms is a, देखो इजी सम है बहुत। SN का आपको दो फॉर्मूलेस बताया था बेटा, एक n/2 और दूसरा क्या बताया था, n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का ये फॉर्मूला मैंने बताया था। तो फर्स्ट टर्म इज, उसने बोल के रखा है बच्चा, द फर्स्ट टर्म, और यू कैन से द ए 4 है, टी एन कितना गिवन है 146, एन एन सॉरी एस एन कितना गिवन है लास्ट टर्म 7171, करेक्ट है। सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, तो 7171 इक्वल टू n/2, n फाइंड करना है, n/2, तो फर्स्ट टर्म कितना है -4 और लास्ट टर्म कितना है विच इज नथिंग बट द 146, करेक्ट है। n/2 ये हो जाएगा बेटा 142 और ये हो गया 7171। अब ये टर्म को यहाँ पे देखो कैंसिल करोगे तो बेटा विच इज नथिंग बट आपको क्या मिल जाएगा, n, ये हो जाएगा 71 7171, और यहाँ पे डिवाइड करो 7171 डिवाइडेड बाय 71 इक्वल टू 1, डिवाइड करोगे तो बेटा आपको क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू 101, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, सेम सम है बेटा। देखो क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म 3 1.5, ठीक है, एंड गैप कितना है, सेकेंड टर्म कितना है बच्चा 7 3.5, मतलब 7 में से 3.5 निकालोगे तो 3.5 ही मिलेगा, सही बात है। अब टर्म्स देखते जाओ, 2 तो 17 टर्म्स, हमें मतलब S17 फाइंड कैलकुलेट कर, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालोगे बेटा देखो 7 में से 3.5 निकालोगे, अगेन आपको 3.5 ही मिलेगा, 3/1/2। 3/1/2 का मतलब क्या हो गया बेटा, इज नथिंग बट द D7/2। मिक्स फ्रैक्शन, हो 3 2 6 प्लस 1, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो, 3 2 6 प्लस 1/2, 7/2, सही बात है। अब देखो फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है n है, तो सीधी सी बात है S17 निकल जाएगा विच इज नथिंग बट द n/2 2a प्लस n माइनस 1d, करेक्ट। तो n कितना है 17/2, a कितना मिला बेटा 7/2, अगेन n माइनस 1, n कितना है बेटा 17 माइनस 1, d कितना है हमारे पास अगेन 7/2, ये हो गया 17/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये हो गया 7, और ये हो जाएगा 16 इंटू 7/2, 2 से अगेन 8 से कैंसिल हुआ, तो 17/2, 7 प्लस 8 7 जा 56, समझ में बेटा 2। अब इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 63, करेक्ट। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1071, और डिवाइडेड बाय 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा 2 से, इस नथिंग बट द ऑप्शन में देखोगे तो ये, अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 535 1/2 विच इज नथिंग बट द मिक्स फ्रैक्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। सो बच्चों अभी हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग ऐसे ही सेम बहुत इजी वे में ट्रिक्स एंड ट्रिक्स के साथ हमको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही ईजी है, आपको आराम से 4 to 6 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो ठीक है, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू श्री कलाम एकेडमी। थैंक यू फॉर योर वॉच।